दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि दीदी सरसों खली का प्रयोग हमें किस तरह से करना चाहिए अपने फूल वाले पौधों में या फिर सब्जी वाले पौधों में, तो हमारा पौधा खराब ना हो और कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कितने दिनों में डालना चाहिए। तो इसी सब की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, जो सरसों खली रहता है उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है और एनपीके तो बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके घर में कोई भी पौधा बढ़ नहीं रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहा है, या सब्जी वाले पौधे हैं या फिर फल वाले पौधे हैं, तो उन सभी में डालेंगे तो फूल भी खिलेगा और फल भी आएगा और सब्जी वाले पौधे भी बढ़ेंगे। ये फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है और पौधों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुंचता है। लेकिन डालते समय आपको कुछ सावधानी ध्यान में देना है, कुछ बातों को ध्यान में रख के डालना है। अगर ज्यादा मात्रा में आप डाल देंगे तो आपके पौधों को नुकसान भी पहुंच सकता है। सरसों होता है, उसमें से जो तेल निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा रहता है उसे मस्टर्ड केक कहते हैं। आप घर में ही बनाकर अपने पौधों में डाल सकते हैं। उसे बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं गीला फर्टिलाइजर बनाने को भी बताऊंगी और सूखा फर्टिलाइजर किस प्रकार मिलाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक ऐसा बाल्टी ले लेना है, टब ले लेना है। आपके घर में जो कुछ भी है उसी में आप इसे भिगोकर रख सकते हैं। ये सरसों की खली है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, वही वाला आपको लेना है। और सूखा और पिसा हुआ सरसों खली का भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा वाला सरसों खली ज्यादा यूज करते हैं। आपको बाल्टी में पानी ले लेना है, इतना पानी लेना है कि आपका सरसों खली अच्छे से भीग जाए। आपका 1 केजी सरसों खली है तो आपको 3 लीटर के हिसाब से आपको पानी लेना है, ताकि दोस्तों वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद ये 2 सरसों खली है दोस्तों, इसको आपको पानी में डाल देना है। ये हमने डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों इसमें आपको मिलाना है ये ग्रूमोर। अगर 1 केजी आपका सरसों की खली है तो आपको कम से कम 5 से 7 चम्मच ही ग्रूमोर मिलाना है। ग्रूमोर का मेन काम रहता है दोस्तों, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधे को हरा भरा भी रखता है, पौधे में कलियां लाने का काम करता है। तो इसको दोस्तों आपको इसमें मिला देना है। तो ये तो हमने मिला दिया दोस्तों। इसमें एक चीज और मिलाना है जिससे इसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो चीज है दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये 19-19 एनपीके है दोस्तों। इसको आप डालोगे तो पौधे की जड़ में किसी प्रकार के वायरस नहीं लगेंगे और न चींटी लगेगी, इसलिए इसको भी इसमें आपको मिला देना है। और मिलाने के बाद आपको दोस्तों इसे छत के ऊपर या पेड़ के नीचे ढक कर रखना है, ताकि इसका गैस बाहर ना जाए। और इसे आपको 2 बार दिन में ऐसे लकड़ी से हिलाते रहेंगे, नहीं तो जो ग्रूमर रहता है वो नीचे बैठ जाता है और सरसों की खली ऊपर हो जाती है। और मिलाते रहने से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसको मिलाने के बाद आपको ऐसे ढक कर रख देना है। नर्सरी में भिगोकर सरसों की खली रखते हैं दोस्तों, तो आपको किस प्रकार मिलाना है पानी में, कितने मात्रा में, वो मैं बताती हूँ। ये सरसों की खली दोस्तों एकदम गाढ़ा हो जाता है, आपको एकदम ऐसे ही गाढ़ा नहीं डालना है, नहीं तो पौधे आपके जले टाइप के हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। इसको मिलाने के लिए आपको ऐसा एक बाल्टी ले लेना है या गमला ले लेना है, उसमें आपको पानी डाल देना है। पानी दोस्तों आप अपने पौधों के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके ज्यादा पौधे हैं
तो आपको 2 से 3 लीटर डालना है। अगर कम पौधे हैं तो 1 लीटर में आपका हो जाएगा। और जो भी ये सरसों खली आपने भिगाया हुआ है उसको इसमें आपको मिलाना है। ये हमने मिला दिया, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाएंगे। ये देखिए, ये मैंने एकदम हल्का पतला बनाया हुआ है, इसी तरह आपको मिलाना है। और मिलाने के बाद अपने पौधों में हम किस प्रकार डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद दोस्तों, ये जो मस्टर्ड केक है आपको इंडोर वाले प्लांट में बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसे सिर्फ आउटडोर वाले पौधे में ही डालते हैं। फल वाले, फूल वाले और सब्जी वाले पौधों में ही आपको डालना है। तो इस प्रकार आप मिलाकर इसको रख लेंगे। और जो बाकी का ये सरसों की खली बचा हुआ है, तो अगले 15 दिन के बाद जब हम इसे डालेंगे तो तब इसे हम पानी में भिगाएंगे और डालेंगे। एक ही बार सबको पानी में भिगाकर आपको नहीं रखना है। जब आप यूज करेंगे तभी इसे पानी में भिगाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पिसा वाला सरसों की खली लिया हुआ है। हम कई बार पौधों में पिसा वाला सरसों खली भी डालते हैं और कई बार गीला वाला सरसों खली भी डालते हैं। अलग अलग मौसम में हम लोग सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं। कभी सूखा करते हैं, कभी गीला फर्टिलाइजर डालते हैं। इसे आपको ले लेना है। और लेने के बाद दोस्तों, ये देखिए, ये लाल वाला ग्रोमोर है, इसको सूखे में हम लोग मिलाते हैं। इसको सरसों की खली 1 केजी होगा और 1 केजी में दोस्तों इसको आपको मिलाना है 5 से 7 चम्मच के हिसाब से ही आपको मिलाना है, ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है। और मिलाने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा है तो थोड़ा सा और इसमें मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा 19-19 NPK भी आपको मिला देना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया दोस्तों। और मिक्स करने के बाद इसको हम अपने प्लांट में डालेंगे। और इसको दोस्तों आप लंबे समय तक स्टॉक करके भी रख सकते हैं। सूखा वाला सरसों खली मैंने बताया है दोस्तों, इसको आप लंबे समय तक स्टॉक करके डिब्बे में बंद करके आप रख सकते हैं। लेकिन जो ये गीला वाला फर्टिलाइजर मैंने बताया हुआ है दोस्तों, उसको आपको लंबे समय तक स्टॉक नहीं करना है। इसको आप 1 महीने तक ही स्टॉक करके रख सकते हो। उसके बाद ये दोस्तों ज्यादा बदबू भी देने लगता है और पौधों में अच्छे से काम भी नहीं करता है। 1 महीने के अंदर ही अंदर आपको इसे अपने सभी प्लांट में यूज कर लेना है। तो आप देखेंगे आपके जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन सभी में बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग होगी और पौधा भी आपका तेजी से बढ़ेगा। जो गीला वाला फर्टिलाइजर है दोस्तों, इसको आपको अपने पौधों में 15 दिन में एक बार ही यूज करना है। और जो सूखा वाला फर्टिलाइजर है उसको दोस्तों आप 10 दिन में एक बार अपने फूल वाले पौधे में डाल सकते हैं। और डालने के बाद दोस्तों आपको हल्का हल्का पानी का स्प्रे करना है। उस समय ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और जब अगली सुबह होगी तभी उसमें अच्छे से पानी डालेंगे तो अच्छा काम करेगा। कितने लोग तुरंत फर्टिलाइजर डाल देते हैं, पानी भी तुरंत ही डाल देते हैं, तो वो तो दह के निकल जाता है, तो अच्छे से काम कहाँ से करेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी सर्दियों का समय चल रहा है। सर्दियों में सबसे ज्यादा दोस्तों सरसों खली पौधों में डाला जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में आप सरसों खली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पौधा जलने लगता है। ना ही पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे तो दोस्तों भूल कर भी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पौधा एकदम जल जाएगा और मर भी जाएगा। ये सिर्फ जड़ों में ही डाला जाता है, तभी ज्यादा बेनिफिट देता है। आप दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आपका गमला फूलों से भर जाएगा। और जितने भी सब्जी वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, तो उन सभी की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और साथ में पौधा भी हरा भरा
हो जाएगा। हम लोग तो नर्सरी में सरसों खली डालते ही रहते हैं, आप भी यूज कीजिए और इसका फर्क देखिए। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको और किस किस फर्टिलाइजर पर वीडियो चाहिए है दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।